हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज हम बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक पे बात करेंगे, द अल्टीमेट वेपन फॉर यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, आज जो मैं आपको बताऊंगा वैसे तो शायद आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन उसको करना कैसे है वो आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एंड ये चीज़ें अक्सर हम मिस कर देते हैं। देखो, यूपीएससी एग्जाम को ना आपको अगर क्लियर करना है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एग्जाम रिक्वायरमेंट्स। और एग्जाम को समझने के लिए एक चीज़ है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी ने अच्छे से समझ लिए, आप समझ जाओगे कि यूपीएससी एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या होती है। मैं आपको 6-7 क्वेश्चन में, ये पार्ट 1 है बेसिकली, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा और भी अच्छा होगा। इस वीडियो से आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड इसके बाद जब भी अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब खुद से सॉल्व करोगे ना, तो नाउ यू विल नो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है। इसमें मैं बताऊंगा कि पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करते हैं। बहुत से मैंने बहुत बार बोला ना कि पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन उसके बाद फिर बहुतों का ये कमेंट आता है, करे कैसे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करना है। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद योर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द यूपीएससी एग्जाम विल चेंज। ठीक है, सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए, अभी आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इस साइड मोस्टली मैंने सारे जो पिछले साल का जो पेपर था 2022 का, इस साइड में मैंने वो सारे क्वेश्चंस को लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा आसान रहे। और 2022 के पेपर को मैंने कंपेयर किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। यानी कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं उनको अगर अच्छे से पढ़ते हैं, क्या हम आने वाले एग्जाम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर आने वाले एग्जाम में हम क्या अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलो सीधे देखते हैं, आपके सामने ये प्रूफ है। सीधे स्टार्ट करते हैं। 2013 में क्वेश्चन आया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहला मैंने हमेशा कहा है कि 2-3 चीज़ें, एक क्वेश्चन को एनालाइज करने में ना आपको टाइम देना चाहिए। सबसे पहला आपका टास्क होता है कीवर्ड को ढूंढना। इस क्वेश्चन का कीवर्ड है अटॉर्नी जनरल, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व हो रहा है अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग। ठीक है, अब जरा ऑप्शंस में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स इन द लोकसभा, बी ए मेंबर ऑफ अ कमिटी, स्पीक इन द लोकसभा, वोट इन द लोकसभा। यहां पे मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा कि ये सही है ये गलत है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे हम पीवाईक्यू से मैक्सिमम चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अगर कोई समझदार होता तो वो क्या करता, मतलब आपको क्या करना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो आपका सबसे पहले टास्क ये है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनके बारे में आपने पूरा पढ़ना है। ठीक है, आर्टिकल रिलेटेड, इनके पावर्स क्या हैं, इनके रूल्स क्या हैं, ये चीज़ें आपने पढ़नी होती हैं। एक जो टॉपिक होता है पीवाईक्यू का, आपने उसको उतने डेप्थ में पढ़ाई करनी है। ठीक है, दूसरा टेक अवे भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा टेक अवे क्या होता है, कीवर्ड के साथ साथ ना इस कीवर्ड से रिलेटेड जो और भी चीज़ें हैं वो भी आपने पढ़नी है। जैसे कि अगर आप अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ते हो तो आपको साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। अब सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं भाई, ये आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, तो ये आपके सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं 2022 का, जो कि पिछले साल पेपर आया था और जो 2023 में दे रहा है या 2024 में दे रहा है, उनके लिए ये 2022 का पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आ गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर दी ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट, अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। और यहाँ पे भी लिखा है कि टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, दोनों सेम स्टेटमेंट है। अब एक चीज़ आपको ये भी समझनी होगी कि यूपीएससी एग्जैक्ट चीज़ें तो रिपीट नहीं करता यार। ठीक है, अब अगर आपको इतनी बड़ी हिंट मिल गई कि अटॉर्नी जनरल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही रिलेटेड है सॉलिसिटर जनरल, तो ये इतने में ही आपका काम हो जाना चाहिए था। मतलब कि इतना ही बड़ा अगर आपको हिंट मिल जा रहा है तो ये भी अपने में बहुत बड़ी बात है। कभी भी यूपीएससी के ना टॉपिक्स तो रिपीट होंगे, स्टेटमेंट्स हो गया या एग्जैक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली रिपीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन गया था। अब एक स्टेप फर्दर इसको लेके गए, साथ में सॉलिसिटर जनरल को ऐड किया और यहाँ पे पूछा कि ओनली ऑफिसर्स और वो पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये है आपका पहला टेक अवे। ठीक है, तो यानी कि ये जो कीवर्ड होता है, इस कीवर्ड के साथ जो भी चीजें एसोसिएटेड होती हैं दैट यू हैव टू स्टडी। अब इसमें ऑप्शंस में ऐसा कुछ पढ़ने लायक था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैपिंग बेस्ड। ठीक है,
एंड मैंने जो मैपिंग के जो PYQ एनालिसिस करे थे उसमें भी मैंने बताया था कि ये मेडिटेरियन सी वाला जो रीजन होता है, ब्लैक सी वाला रीजन हो गया, कैस्पियन सी, रेड सी, येलो सी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि वर्ल्ड मैप की प्रिपरेशन कैसे करें, वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ें हाईलाइट करी थी। कहाँ से हाईलाइट करी मैंने, मेरे को कोई सूत्र थोड़ी है। द ओनली थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ को देखा, समझा, टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए अब देखो, पहला 2017 है, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। ये आता है आपका मेडिटेरियन सी, ठीक है, थोड़ा सा पेन का ना कलर में लाइट कर देता हूं, ठीक है, मेडिटेरियन सी। अब ये आ रखा है कि भाई ठीक है, कितनी कंट्रीज हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं, ठीक है, इट्स अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ये 4 कंट्री दे रखी हैं, ठीक है। आपको इससे टेक अवे ये लेना है कि ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक। पहली चीज़ यानी कि कोई सी है, उसके आजू बाजू में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, दैट यू हैव टू डू, ये कभी भी आ सकता है, ठीक है, पहली चीज़, पहला टेक अवे। दूसरा टेक अवे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे यूपीएससी ने मेडिटेरियन सी के बारे में पूछा है तो ब्लैक सी के बारे में भी अगला सवाल बन सकता है, कैस्पियन सी के बारे में भी बन सकता है, रेड सी और येलो सी के बारे में भी बन सकता है। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो कि मेडिटेरियन से अगर आप देखोगे पिछले 10-15 सालों में 3-4 बार क्वेश्चन आ रखे हैं मेडिटेरियन सी से, यानी उस रीजन से। अब यहाँ पे क्वेश्चन, अब आप बोलोगे यार ये कैसे कैसे कोरिलेट कर रहा है, बताते हैं अभी। द टर्म लेवांत या लेवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली, अब देखो कीवर्ड देखो, ऑफन हर्ड इन द न्यूज। आप ऐसे बहुत से बोलते हैं कि मैपिंग की प्रैक्टिस कैसे करें हम। देखो यार, मैंने बहुत बार बोला है कि पूरे वर्ल्ड मैप आप नहीं रट सकते, कोई भी नहीं रट सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। इतनी सारी कंट्रीज है, इतने सारे फीचर्स होते हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन मैप। और साथ ही साथ जो चीज़ें न्यूज़ में हैं, ऑफन हर्ड इन द न्यूज़, जो चीज़ें न्यूज़ में होंगी उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, गारंटीड, मोस्टली उसी से ही बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यह ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लेना। वैसे तो यहाँ पे मेडिटेरियन दे रखा है, ठीक है, तो आप इससे थोड़ा समझ सकते हो कि ये भी कहीं ना कहीं जो लेवांत है ये मेडिटेरियन से रिलेटेड है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, जो मेडिटेरियन सी होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ठीक है, ऊपर आपका ब्लैक सी पड़ जाता है और लगभग इस साइड आपका रेड सी पड़ता है। ये जो एरिया होता है ना, ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन जो रीजन है, तो इसका जो ईस्ट है इसे हम बोलते हैं लेवांत, ठीक है ना, यानी कि वेस्ट एशिया। तो यानी कि ये जो रीजन है, ये रीजन बन जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और देखो ये ऑलमोस्ट रिलेटेड ही है, ठीक है। तो आई होप ये भी आप समझोगे, ये भी PYQ से आपको थोड़ा सा टेक अवे लेना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह क्वेश्चन देखिए, अब यूपीएससी के लिए दूसरी चीज क्या है जो हमें सीखनी चाहिए। दूसरा टेक अवे ये होता है कि नॉट ओनली क्वेश्चंस बट यूपीएससी के जो ऑप्शंस होते हैं दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी जो ऑप्शन में देता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हिंट होता है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। कितना पुराना क्वेश्चन है, 2009 का। एक चीज आपको यह भी समझनी होगी कि वैसे तो लास्ट जो 4-5 ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं, मान लीजिए 2017 से लेके और अभी तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जो 2000 का भी जो पेपर है आज के डेट में वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसमें भी जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो टॉपिक्स आज के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। यू नेवर नो। 2009 का यहाँ पे देखते हैं। अब 2009 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 2009 का किसी ने अच्छे से एनालाइज किया होता, इसके ऑप्शंस को, इसके टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होता, तो शायद ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका होता, ठीक है। इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑफ थोरियम, पहला पढ़ने लायक चीज। केरलाज मोनाजाइट सैंड्स कंटेन यूरेनियम, ठीक है, पता होना चाहिए। मोनाजाइट क्या है आपका, एक मिनरल है, ठीक है, और जो यूरेनियम है ये क्या होता है आपका, ये होता है केमिकल एलिमेंट। अब इस क्वेश्चन से पढ़ने लायक 3 ही चीजें हैं। थोड़ा थोरियम के बारे में पढ़ना है, मोनाजाइट के बारे में पढ़ना है, यूरेनियम के बारे में पढ़ना है। क्या पता कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाए, और आया भी। ये रहा आपका मोनाजाइट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, दैट्स इट।
यहाँ पे अगर चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होता तो 2022 का ये क्वेश्चन सिर्फ PYQ के थ्रू ही आपका अच्छे से लग जाता। ठीक है, तो दूसरा टेक अवे या तीसरा टेक अवे आप कह सकते हो कि यूपीएससी के कीवर्ड तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, उस कीवर्ड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, और साथ ही साथ जो यूपीएससी के जो ऑप्शंस होते हैं यानी जो स्टेटमेंट्स होगी और जो आगे ऑप्शंस आएंगे आगे क्वेश्चन में देखते हैं किसी में होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज द थर्ड टेक अवे 2009 का। लेकिन 2009 आज की डेट में भी इतना रेलेवेंस रखता है, कैन यू इवन इमेजिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक, ऑन 21 ऑफ जून क्या होता है 21 ऑफ जून को? कई बार यूपीएससी सेम क्वेश्चन को घुमा फिरा के बोलता है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा वो तो वैसे ही समझ गए होंगे, कुछ नहीं बात करूंगा मैं। ठीक है, कुछ नहीं बात करूंगा। 21 ऑफ जून लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, यही होता है 21 जून सेम, और इसको हम बोलते हैं समर सॉल्स्टाइस। ठीक है, अब कुछ नहीं है, यहां पे आ रखा है कि 21 ऑफ जून में द सन। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। 2022 में आ गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, कौन सा होता है, क्या होता है? एंड दिस इज योर डायरेक्ट आंसर, जिसे हम बोलते हैं समर सॉल्स्टाइस। ठीक है, सिर्फ थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है, और हो सकता है अगले साल क्वेश्चन आ जाए समर सॉल्स्टाइस से, या इसी साल आ जाए। ठीक है, इसके बारे में कुछ की फीचर्स जो भी होती है। ठीक है, तो दिस इज द टेक अवे। अब टेक अवे ये है कि समर सॉल्स्टाइस आपने पढ़ा तो विंटर सॉल्स्टाइस को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और उसकी जो डेट्स हैं, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट पड़ जाएंगी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो इन जनरल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अगर PYQ का एनालाइज नहीं भी क्या होता आपने या नहीं भी करोगे तो कॉमन टॉपिक है। ठीक है, अब जरा पहले स्टार्ट करते हैं 2013 से। 2013 में आ रखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, योर कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आ रखा है यूनियन मिनिस्टर्स, यहाँ पे आ रखे हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, कीवर्ड हमें सिर्फ अभी कीवर्ड से मतलब है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अगेन दिस इज कीवर्ड। अब जरा ऑप्शन में देखते हैं। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, मिनिस्टर्स। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स की बात हो रही होगी, और कैबिनेट। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2022 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 में आने से पहले किसी ने अगर PYQ ही सॉल्व किए होते, थोड़ा देखा होता, तो उसको ये तो समझ में आ जाता ये सब रिलेटेड किससे है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, कौन कौन होते हैं इसमें? प्रेसिडेंट भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, अटर्नी जनरल भी होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर ही आपको पता है कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, मिनिस्टर्स वो इंडिपेंडेंट चार्ज, डिपेंडेंट चार्ज, जो वो सब इसी के अंदर आते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। और फिर ये पढ़ के अगर आप एग्जाम में गए होते तो ये क्वेश्चन आपसे लग जाता, क्योंकि यहाँ पर भी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, ये सब आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है वैसे तो। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मान लो इसको, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पूरी एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, तो ये है आपका टेक अवे। ठीक है, टेक अवे यही है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्वेश्चन आगे पीछे तोड़ मरोड़ के कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब इसका तो ये नहीं कि सिर्फ यूनियन एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि जो आपका लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे हम सिर्फ देख रहे हैं कि सिर्फ PYQ के थ्रू ही हम आने वाले क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। अब ये क्वेश्चन को भी हम जरा थोड़ा सा रिलेट करते हैं, कैसे? चलिए, अब यहाँ पे आ रखा है, ये है 2015 का क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, NFC। पहले के मोबाइल्स में होता था। ठीक है, मेरा भी जब नोकिया लूमिया था उसमें भी NFC का फीचर अवेलेबल था। होता क्या है बताता हूँ। अब यहाँ पे टेक अवे क्या है, अभी इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है NFC की, कीवर्ड इज NFC। अब हमको ये पढ़ना है NFC क्या है। आसान भाषा में अगर आपको मैं बताऊँ, NFC नाम से पता चल रहा है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यानी कि इससे
दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम्युनिकेट किया जाता है। ये होती है शॉर्ट रेंज, यानी कि 4 सेंटीमीटर और लेस, इतना शॉर्ट रेंज होता है। तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे? NFC, कहीं ना कहीं शॉर्ट रेंज कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, शॉर्ट रेंज। क्वेश्चन देखिए 2022 में ये आ रखा है, शॉर्ट रेंज डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड। मतलब कैन यू इमेजिन 2015 का क्वेश्चन 2022 में इतना रेलेवेंस रख रहा है? डायरेक्टली नहीं है। देखो ये तो थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अब आप देखोगे NFC यहाँ पे आ गया तो UPSC NFC पूछ लेगा, नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, कहीं ना कहीं सेम लाइन में ही तो क्वेश्चन है। अब टेक अवे क्या है यहाँ पे? अगर शॉर्ट रेंज की बात हो रही है तो हो सकता है आने वाले टाइम पे लॉन्ग रेंज से क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन डिवाइसेस से क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे आपकी मेहनत है। आपको नॉट जस्ट इतना ही नहीं कि आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, उसका कीवर्ड पढ़ा, उससे रिलेटेड जो और चीज़ें हो सकती हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसमें से भी कुछ चीज़ निकल के आ जाए तो पढ़ लीजिए उसको। अब जैसे यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स, इनको पढ़ लो, हो सकता है अगला क्वेश्चन इसी से बन जाए। ये आपको समझना पड़ेगा। PYQ का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने क्वेश्चन पढ़ा और लगाया, आपका सही या गलत हुआ, PY आपने ऑप्शन देखा कि मेरा क्या गलत था और क्या सही था, बढ़ गया आगे। नहीं, वही तो नहीं करना है, समझना है, ब्रेक करना है चीज़ों को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2008 का क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ नहीं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोबायोटिक फूड, ठीक है? कीवर्ड क्या है? प्रोबायोटिक फूड। चलो पढ़ते हैं। प्रोबायोटिक फूड के बारे में बात हो रही है, ठीक है? कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे बैक्टीरिया का जिक्र हुआ है तो बैक्टीरिया इज योर अगेन अनदर कीवर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? हो गया। चलिए, वैसे तो यहाँ पे गट है, इसको भी आप कीवर्ड में ऐड करो, लेकिन बहुत माइक्रो हो जाएगा। प्रोबायोटिक फूड एंड बैक्टीरिया, तो यानी कि प्रोबायोटिक की बात हो रही है 2022 में। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स, ठीक है? बाकी वही, प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट। बाकी इसके रिगार्डिंग 2-3 इंफॉर्मेशन। प्रोबायोटिक किसी ने अच्छे से कवर किया होता बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उसका सीधे लग जाता, ठीक है? ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, मिनिमम 25 और कम से कम 30-40 ऐसे क्वेश्चन हैं जो PYQ के टॉपिक्स पे डायरेक्ट आ रखे हैं। अगर आपको 30-40 क्वेश्चन सिर्फ PYQ की बदौलत ही एग्जाम में मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए आपको यार? खुद की भी तो साल भर की मेहनत करी होगी ना, तो वो भी आपको मदद करेगी। तो दिस इज़ द कीवर्ड, ठीक है? 2008 का क्वेश्चन, बट स्टिल आज की डेट में भी रेलेवेंस रख रहा है। तो जो 2016 या 15 तक की PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो भैया थोड़ा पीछे चले जाइए। मैं कहता हूँ 2000 तक कर लो। आई थिंक जो आजकल की बुक आ रही है उनमें 1997 1998 से हैं, कर लो, सारे कर लो। कौन सी चीज़ कब आपको मदद दे दे नहीं पता चलेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? चलिए, कुछ नहीं, फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2013, ठीक है? चलिए, पहले स्टेटमेंट पढ़ा, एन अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, मिल गया हमें पहली ही लाइन में कीवर्ड, अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी? चलिए, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी भूल गया था। अब जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इसके जो और जो साथ में जो चीज़ें रिलेटेड हैं इस तरीके की, वो सारी आपने पढ़ी नहीं है। अब ये नहीं कि आपने सिर्फ बैक्टीरिया पढ़ लिया, इससे रिलेटेड जो भी और चीज़ें होती हैं वो सारी आपने पढ़ी नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। चलिए, अब यहाँ पे था अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे अमेंड कर सकते हैं? सिंपल, ठीक है जी? इसी से रिलेटेड है कि हाँ भाई कहाँ पे विल इनिशिएट हो सकता है, ठीक है? कुछ चेंजेस कर रहे होंगे फेडरल कैरेक्टर में, तो क्या क्या हो, ये फालतू की खबर। टेक अवे क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है। पहली बात, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू योर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इससे मिलते जुलते आर्टिकल और कौन से हैं? आर्टिकल 249, आर्टिकल 361, ये आर्टिकल से रिलेटेड है। तो मतलब कि अब आपको ये आर्टिकल भी पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। दूसरी बात है, अगर हम अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई जब अमेंडमेंट किया जाता है तो आपको पता है बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी कि अगर वहाँ पे फेडरल कैरेक्टर को चेंज करना है तो वहाँ पे स्टेट्स का रोल आ जाता है। तो यानी कि मेजॉरिटी की बात आ गई है।
अब मेजॉरिटी भी 4 तरह की होती है, एक होती है सिंपल, तो आपको ये सारी पढ़नी, ये सब थोड़ा डीप में जब आप जाओगे तब पता चलेगा। सिंपल है, स्पेशल है, मतलब नॉट रिगार्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, इन जनरल मैं बता रहा हूँ और कौन कौन सी होती है, ठीक है। इफेक्टिव हो गई, एब्सोल्यूट हो गई, ये सारा टेक अवे है, जस्ट इस एक लाइन का ये सारा टेक अवे है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट टाइम यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज दीज थिंग्स कैन ऑल्सो कम इन दी एग्जाम। अब देखो 2022 का पेपर, किसी ने 2013 का पेपर अच्छे से एनालाइज किया होता, PYQ को क्वेश्चन क्या आ रहा है, बिल अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेम है। अब देखो एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट तो नहीं होगी, लेकिन रिगार्डिंग दी अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है, उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, नहीं होते हैं, वही तो सारी चीज़ें हैं, ठीक। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो ये डायरेक्टली 2013 का क्वेश्चन है, बट स्टिल 2022 के टाइम में इसने रेलेवेंस को रखा है, ठीक है। चलिए चलो, तो आई होप थोड़ा सा मैं शॉर्ट ही रखना चाहता था वीडियो, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा, क्योंकि एक टाइम के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना ही अपने में काफ़ी है। तो बाकी आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड यही चीज़ें आपको देखो ध्यान में रखनी है यार, एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आपने समझना है, उसका कीवर्ड ढूंढिए, ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी और टॉपिक्स हैं उन पे अच्छे से फोकस करिए, एंड ऑप्शंस में कोई अच्छा कीवर्ड आपको नज़र आता है तो उसको भी आपने पढ़ना है। इतने डेप्थ में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो ट्रस्ट मी आपके 25-30 नंबर तो कहीं नहीं गए, वैसे तो 40-50 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो सकता है, बट 25 इज मिनिमम दैट यू विल गेन जस्ट बाय सॉल्विंग दी PYQs। दूसरी बात ये होती है कि ऐसा भी नहीं है कि अब आप PYQ खोल के बैठ गए हो और एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, फिर नहीं, वैसे नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज़, जो आसान तरीका होता है, व्हाट यू कैन डू इज़ कि फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी के या इकोनॉमिक्स के किसी के भी PYQs का एनालिसिस किया, जो टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं उनको नोट डाउन कर लो, एंड व्हेन यू रीड योर स्टैटिक बुक या व्हेन यू रीड योर करंट अफेयर्स, इन चीज़ों को ध्यान में रखो, और जब ये चीज़ें आपकी बुक में आएंगी उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये तरीका होता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़बरदस्त मदद मिली होगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, एंड कोई भी डाउट होगा तो बेशक यू कैन आस्क, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन पार्ट 2।